करें, जिस तरह से उनकी बॉलिंग रही, जिस तरह से उनकी बैटिंग रही, 3 विकेट लेने वाले इंडिया के कहते हैं ना नौजवान न्यू टैलेंट डब्ल्यू सुंदस की अगर हम बात करें, क्या कहेंगे बॉलिंग पे बैटिंग पे? ये इंडिया की सी टीम है लेकिन जिम्बाब्वे को ऐसे धो रही है कि जिम्बाब्वे मुझे लगता है ये पूरी की पूरी T20 ये जो सीरीज है हार है। ये तीसरा मैच आज इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरवा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जिम्बाब्वे ने पहला मैच जीत के ना Not encouraging them, but they are actually ठीक है। मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है या फिर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। देखें अगर अल्लाह ना करे पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी चेक। ठीक है, हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है आपने अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं। चाइना पहले डैम बना लेता तो फिर क्या होगा? चाइना ने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है, पता तो नहीं चलता। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी चाइनीज इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के पास जितने भी दरिया पाकिस्तान में आते हैं चीज़ रखते हैं ना, वो बाहर जाके सेटल होते हैं क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती है और उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, सेटलमेंट होती है। हमारा ये सोच नहीं होता, हम लॉन्ग टर्म की सोच उनकी स्टैब्लिशमेंट है चाहे जो भी है, उनके लिए सबसे पहले इंडिया है। अच्छा। बाकी हर चीज़ बाद के अंदर हमारे लिए सबसे पहले वो चीज़ है जिधर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं। सही हो गया। ठीक है, उनको पता है कि हमारे काले करतूत वो ला के पूरी दुनिया को दिखा सोचा कि देंगे। 1947 में ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। आज ऐसे फील होता है ना यार, ब्लू पासपोर्ट होते, ऑन अराइवल वीजे मिल जाते, टिकट कटाओ और वहीं पे गो मैं इंडियन हूँ, मेरा पासपोर्ट है, टक वीजा लग जाता है। और एटलीस्ट इंडियन जब शॉपिंग करते हैं तो दुबई आते हैं। आप खुद समझो इतनी अमीरी है उनकी। 7,000 का वीज़ा मिल रहा है, 12,000 की टिकट है। तो और वो सेले लगती है, उतना पैसा बचा के ले जाते हैं। और हम इक्वल नहीं किया गया तो इस वजह से वो कहते हैं कि बजाय इसके क्योंकि लड़ाई वाला माहौल पैदा हो, चले मैं छोड़ देता हूँ। तो इस वजह से मैं भी कि उनकी ये अच्छाई है कि उन्होंने ऐसा किया हो कि भाई कि माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए, लड़ाई से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया हो। अच्छा मुझे ये बताएगा, बहुत सारे क्लेम्स किए गए थे कि इंडिया मैच फिक्सिंग में मुलविस होता है, लेकिन अब देख लें कि वो एक्स्ट्रा मनी भी चार्ज नहीं कर रहे हैं ताकि इनइक्वालिटी ना हो, ताकि टीम में डिस्टर्बेंस ना पैदा हो। तो क्या वो लोग मैच फिक्सिंग में मुलविस हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, देखिए यही तो बात है कि अगर हम किसी और एक जगह पे हम करप्शन कर रहे हैं तो हम किसी दूसरी जगह पे अपनी अच्छाई दिखा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हमारा नाम बदनाम। अपने कैप्टन को ले लें, कैप्टन से बड़ा कोई हमारा प्लेयर है बाबर आजम, पाकिस्तान के पास नहीं है नो डाउट, लेकिन बाबर आजम, अब हम बाबर आजम जैसा प्लेयर सिर्फ मैं अब ये कहूँगा कि LPL जो है उसको खेलने के लिए वो मतलब कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि यार मैंने अपना वर्ल्ड कप छोड़ दिया। जैसे सबसे बड़ा रुपया ना, हाँ, बस ये वो नेशन फर्स्ट है, यहाँ पे रुपया फर्स्ट है। हाँ, बस ये चीजें आपके सामने ही है। एक्चुअली देखें ये सी टीम तो नहीं है, ये शुभमन गिल इनका बड़ा अच्छा एडिशन है और ये वो वर्ल्ड कप में भी अच्छा इन्हें परफॉर्मेंस किया हुआ है और इनके पास ये IPL 2024 के ये न्यू एडिशन है और इस पर देखा जाए सबसे ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट हो गई है। हाँ। इस टीम के ऊपर तो। और ये दूसरी बात ये है कि इंडिया की ये सबसे हिटिंग टीम है और अगर देखा जाए तो ये पांड्या को उठाए, इनके पास कोई हेटर मौजूद नहीं है। ऋतुराज की बात करें, बड़ा नाम कमा रहे हैं। पिछले मैच जो इंडिया ने विन किया जिम्बाब्वे के खिलाफ उसमें भी अच्छे स्कोर्स बनाए, आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा जो है अपना स्टार्ट भी अच्छा लिया, रन्स भी अच्छे बनाए। देखें ना, ये इंडिया एक क्रिकेट का ब्रांड है। अगर ये हम अगर कहें तो ये बात गलत होगी कि ये एक ब्रांड इसीलिए है कि इंडिया आज वक्त क्रिकेट के एडिशन में चल रहा है पूरी दुनिया। ये इस वजह से इंडिया की अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज हो रही है। सर जबरदस्त, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ और मेरी ऑडियंस के साथ बड़े मसले पे आपने आवाज़ उठाई कि अवाम भी ठीक। सर अगर हम बात करें इंडिया के वज़ीर आज़म जहाँ जाते हैं वीज़ा में आसानी पैदा करते हैं, बच्चों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करते हैं, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, इंडियंस ऐसे कोई स्कैंडल या क्राइम हमारे सामने नहीं आ रहे जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रस्ट करके अपने मुल्क आने दे रहे हैं। जी ऐसे ही है, क्योंकि वो अपने मुल्क का जो है ना, अपने मुल्क को खुद फेस कर रहे होते हैं, उसका नाम रोशन करते हैं। हमारी आवाम जो है वो खुद अपने मुल्क का नाम ख़राब करती है। मतलब हम बाहर जाके भी बुरे कामों में लगे रहते हैं। इधर हम अगर रोड पे जाते हैं, गाड़ी हमें चलाते हैं, जब हम इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, जब यही लोग बाहर जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, एक ट्रैक पे जा रहे होते हैं, यानी सिर्फ कानून, उधर का कानून को देख के कानून के हिसाब से चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। सर हम अगर रशिया से डीलिंग की अगर बात करते हैं तो अमेरिका कहता है मैं सैंक्शन लगा दूंगा, खबरदार रशिया से पेट्रोल सस्ता ख़रीदा, तेल सस्ता ख़रीदा। इंडिया रशिया के मुल्क गया,
अब यूरोप भी चला गया, उसकी यूरोप से भी बन रही है, रशिया से भी बन रही है, यूरोप से भी काम कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है। दोनों तरफ से अपने मुल्क का फ़ायदा उसको पहुंच रहा है। ना हम रशिया से काम कर पा रहे हैं, ना हम ईरान से काम कर पा रहे हैं। ये मसला थोड़ा सा ऐसा है कि अगर बात करें कि कोई हो सकता वैसी ना हो जाए, हाँ। आपके चैनल का मसला ना बने। असल मसला ये है, हमारे पीछे चलाने वाला, हुक्मरान को चलाने वाला कौन है? अमेरिका चला रहा है। पीछे जो ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर पे चलना है इन्होंने। हाँ, मतलब हमें फ़ायदा है ईरान से और रशिया से काम करने में, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हमें करने नहीं दिया जा रहा, हाँ, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आएगा तो ये काम कर तो सकते हैं। इंडिया के पीछे किसी के ऑर्डर नहीं है, इंडिया के चलते हैं ऑर्डर, उनके ऑर्डर चलते हैं उनके ऑर्डर। तो सर, तो वो आवाम फ़ायदे में है ना, सस्ती चीज़ें मिलती हैं उनको, सस्ते वीज़े मिलते हैं, महंगाई कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई नहीं जितनी हम लोगों ने कर दी है, लोगों ने खुद की है, खुद की हुई है। देखें, हर बंदे का अपना रेट है। आप देखें, आप बिजली के बिल देख लें, वो उसी को दे रहे होते हैं, वो अपनी कंपनियों को नवाज रहे होते हैं, ठीक है, और कर्जे हमारे ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ये पता नहीं क्यों। अब पाकिस्तान के मामले में तो कहा जाता है कि ओवर इन्वाइसिंग की हुई है चाइनीज ने, एंड देन जो सी पैक के जो पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगे थे वो दे वर नॉन कॉम्पिटिटिव। और ये बात सही है, मुझे बहुत सारे वेस्टर्न जिससे मैं मिलता था जब, तो वो ये कहते थे यार आप ये क्यों करते हैं, आप कंपटीशन तो लेके आए। सो हमारी कंपनियां कम्पीट ही नहीं कर सकती इन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है जी। आप देखें ना कितने हाईएस्ट लेवल पे वो ये हमसे धोखा करके हुए हैं, लेकिन हुकूमत है, मजबूर है। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके लिए टर्म बोली थी, दिस इज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये कर्जे, ये सारा कुछ हमने डेवलपमेंट हुई है तो उसकी कॉस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक लफ्ज़ दिया था कि सर जी ए लफ्ज़ बोल छड़ना, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी बहुत ज़्यादा अमेरिका जाते थे एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो वहाँ उनसे हर बंदा ये सवाल पूछता था, चाइना चाइना चाइना। अब क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया जाती नहीं है अमेरिका, आजकल कोई ऐसा कोई दौरा चौरा नहीं हो रहा, तो चाइना के ऊपर सवाल ही नहीं किए जा रहे। लेकिन इन केस पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है तो अगला टारगेट हो सकता है बांग्लादेश ही हो उनका। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अब लेकिन चाइनीज क्या कर रहे हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशनल वो जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसके फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश जो है उसको ब्रिक्स में ले रहे हैं, ठीक है जी, उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो सारे ग्रुप हैं ये सारे एंटी वेस्ट ग्रुप हैं, लेकिन वेस्ट ने क्या किया हुआ, वेस्ट जो है ना वो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, उन्होंने अब फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया के ऊपर हाथ रख दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश, उन्होंने कहा छोड़ो यार इनकी हमें जरूरत थी, हमें इंडिया की जरूरत है। ये भी शायद एक बात बताऊँ, वेस्टर्न ममालिक के अंदर अब वो इतना पेशेंस नहीं रहा चीज़ें बर्दाश्त करने का, ये उस तरह उनके अंदर पेशेंस नहीं है। माजी में पता नहीं किस तरह होता था, लेकिन अब जो मैं देखता हूँ वो इतना पेशेंस नहीं है। गो के ये पेशेंस होना चाहिए। वो समझते हैं कि हाँ हम इंडिया के साथ करेंगे, इंडिया आगे करेगा, लेकिन याद रखें इंडिया विल नॉट सर्व द अमेरिकन पर्पस। ये पता नहीं क्यों अमेरिकन को या बाकियों को ये चीज़ की है, इंडिया विल नॉट सर्व द अमेरिकन पर्पस, इंडिया विल सर्व अपने मकासद के लिए काम कर रहा होगा। और शुरू से लगा हुआ है इंडिया कि कुर्बत है ज़रूर, ठीक है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह अमेरिका को अपने इंटरेस्ट से गर्ज है, अमेरिका को ये इंडिया के लिए थोड़ी सारा कुछ कर रहा है। सो ये दिस इज समथिंग विच इज़ आई पर्सनली बिलीव सीरियस। और अब देखते हैं कि एक तरफ भारत और चीन जो है वो उधर